अक्सर परिजन शिकायत करते हैं कि परिवार के फला सदस्य का तनाव का असर सब पर पड़ रहा है। ये शिकायत तो उस इंसान को करनी चाहिए जो तनाव से गुजर रहा है। हम सबके पास समस्याओं की एक विस्तृत सूची है। किसी की आय जरूरत से कम है, तो किसी को भविष्य के लिए बचत के रास्ते नहीं सूझ रहे। कोई किसी बीमारी का तनाव पाले है, तो कोई कहीं पढ़ाई के बोझ के दबे बच्चे अपने भविष्य और अभिभावकों के सपनों को पूरा करने को लेकर चिंतित हैं। हम एक परिवार में रहते हैं। जब किसी एक सदस्य को तनाव होता है, तो परिवार में शामिल सभी लोगों को इसका पता चल जाता है। आखिर घर के हर व्यक्ति के रंग ढंग से सब परिचित होते हैं। समझने लायक ये है कि अक्सर परेशान व्यक्ति बात करने या समस्या की जड़ तक पहुंचने में असफल रहता है। तनावग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार अजीब हो जाता है। ऐसे में घर परिवार व दोस्त अगर शिकायत करने लगे कि इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण हमें परेशानी हो रही है, तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। अगर कोई करीबी व्यक्ति तनाव में है, तो उसके व्यवहार पर हंगामा करके माहौल को तनावग्रस्त करने की बजाय इस स्थिति से घर परिवेश को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। कैसे समझें कि व्यक्ति तनाव में है? चिड़चिड़ाना। जब कोई व्यक्ति तनाव में होगा तो वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाएगा। उसे हर बात बुरी लगेगी और उसका व्यवहार रूखा होगा। काम प्रभावित होगा। प्रदर्शन में एकदम से बदलाव आता है। स्कूल, दफ्तर या घर के काम पर असर पड़ने लगता है। व्यवहार को लेकर नई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। लोगों से संबंध खराब होने लगते हैं। प्रभावित व्यक्ति गुमसुम भी हो सकता है। लोगों से दूर रहने लगे, बात करने से कतराए, शून्य में ताकते हुए अलग थलग रहना पसंद करे। तनाव के कारण व्यक्ति की ऊर्जा कम होने लगती है और वो हमेशा बीमार रहता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगता है। किसी विषय को लेकर झगड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पीड़ित शख्स का कोई सामान इस्तेमाल कर लिया, तो वो उस पर झगड़ना शुरू कर देगा। इससे परिवार के सदस्यों के बीच स्थायी झगड़ा या मनमुटाव भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी सदस्य का व्यवहार एकाएक रूखा या गुमसुम हो गया है, तो उस पर नाराज होने की बजाय उससे बात करें। उसे कहाँ समस्या है और वो क्या सोच रहा है, जानने की कोशिश करें। उसे विश्वास दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी परेशानी का सबको एहसास है और सब उसकी मदद करना चाहते हैं। बात को गंभीरता से ले। अगर वो शख्स आपके पूछने पर अपनी समस्या बताता है, तो हो सकता है आपको वो तनाव लेने वाली बात ना लगे। अगर आप उसको सुनकर कहते हैं कि ये भी कोई तनाव लेने की बात है, तो उसे लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद आपके लिए वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन ऐसा जताने की बजाय उसे इस मुश्किल से निकालने में मदद करें। उसके साथ हल ढूंढें। आप हैं, विश्वास दिलाएं। किसी भी व्यक्ति को तनाव से निकालने के लिए उसे विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप उसे सुन रहे हैं और उसकी समस्या को हल भी करेंगे। एक बार विश्वास होने पर वो आपसे खुलकर बात कर सकेगा। परिवार का माहौल भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर किसी को समस्या है, तो वो बेझिझक अपनी बात रख सके, बातों को नजरअंदाज ना करे। अगर व्यक्ति अपनी समस्या को बताता है और आप उसे सुनकर नजरअंदाज करते हैं, तब भी आप उसका विश्वास खो देते हैं। उसे लगेगा कि जो लोग उसकी समस्या सुन ही नहीं सकते, वो उसका हल भी कैसे निकालेंगे। ये स्थिति, ऐसी सोच खतरनाक नतीजों तक भी ले जा सकती है। व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है। अपने तनाव को साथ लेकर ना चलें। कई बार परिवार में तनाव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हम बाहर के तनाव घर में और घर के तनाव बाहर लेकर जाते हैं। इससे परिवार और दोस्तों सबसे दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसे उदाहरण से समझें। पति को दफ्तर का तनाव है। घर आकर भी वो उसे लेकर चिंतित है। इसके चलते वो पत्नी से ठीक से बात नहीं कर रहा या बच्चों के शोर करने पर उन्हें डांट देता है। इससे होगा ये कि रोज इस तरह के व्यवहार के चलते पति पत्नी में झगड़े होंगे, जिसका असर बच्चों पर पड़ेगा। परिवार का ये तनाव जब वो दफ्तर लेकर जाएगा, तो उसकी चिड़चिड़ाहट काम या सहकर्मियों पर निकलेगी। यह भी हो सकता है कि वो गुस्सा दोस्तों पर निकाल दे। ये रिश्ते दोनों तरफ से खराब हो रहे हैं, लेकिन तनाव वहीं के वहीं है। इसलिए तनाव को साथ लेकर चलने की बजाय उसका हल खोजें। परिवार या दोस्तों की मदद ले। असर जो दिखता है, व्यक्ति बेचैन रहता है, बेवजह गुस्सा करने लगता है, अचानक चुप हो जाता है, उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, वो थका सा महसूस करता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है, एक्सेट्रा। मन पर असर, नींद का कम होना, ध्यान भटकना, नकारात्मक विचारों पर लगाम लगाने में मुश्किल, हरदम खोया खोया रहना, चिंता की इंतहा, खुश ना हो पाना, मुस्कान तक
कम हो जाना। तो ये सब तनाव के लक्षण हैं और इसी तरह व्यक्ति धीरे-धीरे बीमारी की ओर कदम बढ़ाता जाता है और सबसे दूर होता जाता है और अकेलापन महसूस करता है और एक दिन अकेला ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर इसी तरह की कोई चिंता सताती है या आपके साथ इस तरह का कुछ भी बिहेव करता है या आपके खुद के साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें।